नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी खबर को राज्य के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। यूपी में दिवाली से पहले मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, उपभोक्ताओं को होगा लाभ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार दिवाली से पहले ही इन लाभार्थियों को फ्री गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। जिला पूर्ति विभाग की तरफ से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। योजना के तहत पहले उपभोक्ताओं को रुपए जमा करना होगा, इसके बाद उनके खाते में यह धनराशि शासन की तरफ से वापस भेजी जाएगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सरकार की तरफ से दिवाली का विशेष तोहफा दिया जाता है। कर्मचारियों को डबल सौगात, डीए बोनस बढ़ोतरी का एक साथ ऐलान। देश में केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते और बोनस में इजाफे की घोषणा के उपरांत अब राज्य सरकारें भी अपने अपने कर्मचारियों को आर्थिक लाभ प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी राज्य के लगभग 14 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली के पावन पर्व से पूर्व एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ साथ बोनस की घोषणा भी करने वाली है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सरकार दे रही है 78,000 रुपए की छूट, घर की छत पर लगवाएं सोलर पैनल और पाए 300 यूनिट तक बिजली फ्री। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन सभी नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है जो अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। इसके अलावा सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार की ओर से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जो इस योजना को और अधिक आकर्षित बनाती है। हर महीने मिलेगी 2500 रुपए की मदद, अभी करें आवेदन। सरकार ने देश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई पहल की घोषणा की है, जिसका नाम बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 है। इस योजना के तहत सरकार योग्य युवाओं को हर महीने 2500 रुपए का भत्ता प्रदान करेगी, ताकि वे अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें और रोजगार की तलाश जारी रख सकें। 14 और 15 अक्टूबर को रोजगार मेला का आयोजन, 10,655 पदों पर अभ्यर्थियों को मिलेगा नौकरी का मौका। उत्तर प्रदेश सरकार इस बार रोजगार मिशन के तहत कुछ बड़ा करने जा रही है। रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन 14 और 15 अक्टूबर को मदन मोहन मालवीय औद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में किया जा रहा है। सेवायोजन विभाग की ओर से आयोजित रोजगार महाकुंभ 2025 उन युवाओं के लिए एक शानदार अवसर प्रदान लेकर आया है जो विदेशों में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं। अगर आप मेहनती हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए खास हो सकता है। यूपी बिहार वालों को खुशखबरी, दिल्ली मुंबई से चलेंगे स्पेशल ट्रेन। दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, पटना और मुंबई के बीच कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। ये ट्रेनें यूपी से होकर गुजरेंगी और यात्रियों को त्योहार के दौरान आरामदायक और तेज यात्रा का विकल्प प्रदान करेंगी। फ्री शौचालय योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू, मिलेंगे 12,000 रुपए, ऐसे करें आवेदन। सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए फ्री शौचालय योजना की शुरुआत की है। आज भी देश के कई परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं है। इसी समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार अब हर घर में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। अच्छी बात यह है कि अब आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, जिससे कोई भी पात्र परिवार घर पर बैठे आवेदन कर सकता है और योजना का लाभ उठा सकता है। दिवाली पर महिलाओं को मिलेगा फ्री सिलाई मशीन और 15,000 रुपए। देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष पहल शुरू की है, जिसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से सरकार पात्र महिलाओं को 15,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध करा रही है, ताकि वे सिलाई मशीन खरीदकर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। होमगार्ड बनने के नियमों में बदलाव, अब शासकीय और अर्धशासकीय सेवा कर्मी नहीं कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश में होने वाली 44,000 पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती में अब सार्वजनिक, शासकीय व अर्धशासकीय सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेंगे। पहले ऐसे कर्मी होमगार्ड बनने के लिए पात्र होते थे। होमगार्ड विभाग ने इसमें बदलाव करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
इसे मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक, शासकीय एवं अर्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत कर्मी होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। यूपी के बरेली में बकायेदारों की आई शामत, आरसी जारी कर अब संपत्ति कुर्क करेगा बिजली विभाग। यूपी के बरेली में बिजली विभाग बकाया बिल की वसूली और बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। विभाग ने 1 लाख से ज्यादा बकायेदारों की लिस्ट तैयार कर आरसी जारी करने की तैयारी कर रहा है। पहले ही 5 बड़े बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ताकि राजस्व विभाग की वसूली सुनिश्चित की जा सके। यूपी में एसबीआई बैंक की बड़ी चूक, युवक के खाते में 3 लाख की जगह जमा हो गए 33 लाख। यूपी के कानपुर में एसबीआई की एक शाखा से गलती से एक खाते में अधिक पैसे ट्रांसफर हो गए। एक कंपनी के 3 लाख से कुछ अधिक रुपए की जगह 33 लाख से ज्यादा रुपए एक व्यक्ति के खाते में चले गए। जब कंपनी ने शिकायत की और बैंक ने जांच की तो पता चला कि उस व्यक्ति ने पैसे कहीं और भेज दिए हैं। शाखा प्रबंधक ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है और पुलिस जाँच कर रही है। लखनऊ से अयोध्या के लिए शुरू हुई डबल डेकर बस सुविधा, डीलक्स सुविधाओं के साथ बस इतना है किराया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंशा के अनुरूप अयोध्या को डबल डेकर बस की सौगात मिल गई है। अब लखनऊ से अयोध्या नियमित रूप से इसका संचालन शुरू हो गया है। लखनऊ से चलकर डबल डेकर बस अयोध्या पहुंची। डबल डेकर बस के परिचालक अनिल यादव ने बताया है कि यह बस पूरी तरह से वातानुकूलित है। गर्मी में शीतल हवा और ठंडी में गर्म हवा मिलेगी। इसमें 64 यात्री सवार हो सकते हैं। लखनऊ से अयोध्या तक इसका किराया 243 रुपए है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 31वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, इलाके में फैली सनसनी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक इमारत की 31वीं मंजिल से संदिग्ध रूप से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान वैशाली निवासी सत्यम त्रिपाठी के रूप में हुई है, जो अपने दोस्त के साथ फ्लैट देखने आया था। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सत्यम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। यूपी में नदी किनारे बसी अवैध बस्तियां हटाई जाएंगी, मुख्यमंत्री ने की गोमती पुनर्जीवन मिशन की घोषणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ, अर्बिल और निर्मल गोमती के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन की घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि नदी किनारे बसी अवैध बस्तियों को हटाया जाएगा। टीम को जिताकर खुद जिंदगी की जंग हार गया गेंदबाज, आखिरी गेंद फेंकते ही पिच पर हो गई मौत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में क्रिकेटर के एक खिलाड़ी की मौत हो गई। यहाँ एक टूर्नामेंट में मुरादाबाद की ओर से तेज गेंदबाज अहमद खान ने बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए रोमांचक ओवर डाला और अपनी टीम को 11 रन से जीत दिला दी, लेकिन जिंदगी की जंग हार गया। आखिरी गेंद फेंकते ही गेंदबाज की मौत हो गई। प्रेम प्रसंग में पति की हत्या, महिला के आशिक ने पेट में तमंचा सटाकर मारी गोली। यूपी के अलीगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला के प्रेमी ने उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला का आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण प्रेमी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पति के पेट में तमंचा सटाकर गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। तेज रफ्तार का कहर, सड़क पार कर रहे बालक को बेकाबू कार ने मारी टक्कर, नाराज ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। यूपी के मऊ जिले के मधुबनी थाना क्षेत्र के गंगोपुर चट्टी पर सोमवार की सुबह 10 बजे बेकाबू कार ने सड़क पार कर रहे एक बालक को टक्कर मार दी। हादसे में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर हादसे के बाद नाराज परिजन और ग्रामीणों ने दोबारी मधुबनी सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि ब्रेकर नहीं होने के चलते यहाँ आए दिन हादसा होता रहता है। कई बार अवगत कराने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। उधर जाम की सूचना पर एसडीएम मधुबन खुद घटनास्थल पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराते हुए ब्रेकर बनाने और जल्द ही आरोपी चालक की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया। कोर्ट परिसर में सीने पर हाथ रखकर गिर पड़े वकील, मच गई अफरा तफरी, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। यूपी के आगरा में दीवानी स्थित कोर्ट परिसर में सोमवार को एक वकील के सीने में तेज दर्द उठा, वहीं गिर पड़े। साथ ही अधिवक्ताओं में अफरा तफरी मच गई। वह उन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कन्नौज में छापे के दौरान नदी में कूदा लड़का 30 घंटे से लापता, एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के कन्नौज में पुलिस की छापेमारी के दौरान एक दलित किशोर काली नदी में कूद गया। 30 घंटे बीतने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। लापरवाही के आरोप में 3 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं।
इस घटना के बाद मंत्री असीम बरुण खुद गांव पहुंचे और परिवार को मदद का भरोसा दिलाया। पत्नी की हत्या कर पेंटर ने खुद को गोली से उड़ाया, इस वजह से उठाया खौफनाक कदम। यूपी के फतेहपुर जिले में पति ने चरित्र पर संदेह में पत्नी को मार डाला, इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौत से सनसनी फैल गई। दंपति की मौत के बाद 3 मासूम बच्चियां अनाथ हो गईं। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों के शव एक ही चारपाई पर खून से लथपथ पड़े मिले। पुलिस ने मौके से 312 बोर का तमंचा और 2 खोखे बरामद किए हैं। बांदा और हमीरपुर से पहुंचे महिला पक्ष के लोगों ने दोनों की हत्या की आशंका जताई है। भाभी शादी में बनी रोड़ा, फिर देवर ने थिनर डालकर लगाई आग, दोनों की मौत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मझौला थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर सुनवाती में रविवार को देवर ने अपनी भाभी पर थिनर डालकर आग लगा दी। आग की चपेटों में घिरी भाभी ने अपने देवर को पकड़ लिया और दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। अक्टूबर में दिसंबर जैसी ठंड, मौसम विभाग ने कोल्ड को लेकर जारी किया अपडेट। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मानसून सीजन के खत्म होते ही ठंड ने दस्तक दे दी है। कई सालों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि अक्टूबर के महीने में लोगों को दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक यूपी में 19 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही पछुआ हवाओं के चलते सुबह और शाम को हल्की ठंड बनी रहेगी। दिवाली तक ठंड में और इजाफा होगा। सोने चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, धनतेरस को लेकर बाजार में हलचल। दीपावली से पहले सर्राफा बाजार में सोने चांदी के दामों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। चांदी 1,78,260 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। धनतेरस और दीपावली के लिए बाजार में रौनक है, लेकिन बढ़ती कीमतें ग्राहकों के लिए चिंता का विषय हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को राज्य के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं।